अस्सलाम डियर स्टूडेंट, लर्न केमिस्ट्री विद काशान के चैनल पे आपको खुशामदीद किया जाता है। आज हमने पढ़ना है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि अगर जो कंबाइनिंग एटम्स हैं वो म्यूचुअली एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है जब भी हमारे पास बॉन्ड बनता है तो क्या है, दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बॉन्ड बनता है। लेकिन अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपना एक एटम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरा एटम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो हमारे पास जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या कहते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। अब क्योंकि ये म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इसमें हमारे पास जो बॉन्ड बनेगा उसके हम क्या बोलेंगे? कोवलेंट बॉन्ड। सपोज ये हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम है, इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ये हमारे पास दूसरा हाइड्रोजन एटम है, इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन जब म्यूचुअली शेयर करते हैं तो हमारे पास क्या है? एक कोवलेंट बॉन्ड डेवलप हो जाता है और उस मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं कि ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है और इसके दरमियान जो बॉन्ड है वो कोवलेंट बॉन्ड है। अब चूंकि ये दोनों सेम काइंड ऑफ एटम्स कंबाइन कर रहे हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। चूंकि ये दोनों क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम कंबाइन कर रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसके ऑपोजिट हमारे पास अगर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम क्या होगा, इसमें भी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कि हमारे पास जो HCl का बॉन्ड है इसकी हम एग्जांपल पढ़ते हैं कि हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो क्लोरीन क्या है, इससे एक हाइड्रोजन से बॉन्ड बना के और म्यूचुअली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी यहाँ पे, और जो बॉन्ड बन जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? कोवलेंट बॉन्ड। अब चूंकि यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है, एक क्लोरीन एटम है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम कंबाइन किए हैं तो हमारे पास जो बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं? हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। ये तो हमने पढ़ लिया कि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है और हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है। इसके बाद हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड की दो टाइप्स हैं कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। के पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? पोलर कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास ये होता है कि जैसे हमने ये डिफरेंट एटम्स कंबाइन किए, जो बॉन्ड बन जाएगा, जब बॉन्ड बन जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? ये इलेक्ट्रॉन सेंटर में आ जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? सेंटर में आ जाते हैं। अब चूंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है तो ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है इसको ज्यादा खींचने की पावर रखता है, तो अब इलेक्ट्रॉन क्या है, सेंटर की बजाय थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ बैंड हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा सा क्लोरीन ज्यादा एक्टिवली अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। अब चूंकि क्लोरीन ज्यादा एक्टिवली इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो इसके ऊपर क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है और इसके ऊपर क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। ये हमने पहले पढ़ा है कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज हमारे पास कब क्रिएट होता है कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन ले रहा होता है, कि किसी से इलेक्ट्रॉन खींच रहा होता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। लेकिन इसके ऑपोजिट अगर कोई इलेक्ट्रॉन एटम को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, उससे दूर जा रहे हैं, तो उसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। अब चूंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से हाइड्रोजन से क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले रही है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। लेकिन यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे मैंने ये एस साइन यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब क्या है? पार्शियल। पार्शियल का मतलब क्या है? चूंकि हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन ये कंप्लीटली क्लोरीन को नहीं दिए बल्कि क्या है, थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन चले गए हैं और हाइड्रोजन की तरफ थोड़ा सा दूर हो गए इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से इसके ऊपर अब ये हाइड्रोजन ने कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन नहीं दिए बल्कि क्या है कि थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोरीन की तरफ ज्यादा हो गई है, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। पार्शियल का मतलब हमारे पास क्या है कि अनकंप्लीट। पार्शियल का मतलब क्या है हमारे पास? अनकंप्लीट। के मतलब कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग नहीं हुई बल्कि क्या है, थोड़ा सा ज्यादा उसने इलेक्ट्रॉन को खींच लिया है, जिसकी वजह से उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या है, पोलर नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास क्या होता है कि अगर दोनों सेम काइंड्स ऑफ एटम है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो रही है, तो दोनों क्या है, सेम काइंड ऑफ के एटम्स हैं। अब जितनी फोर्स से ये सेंटर वाले इलेक्ट्रॉन को ये वाला हाइड्रोजन एटम खींच रहा है, इतनी ही फोर्स से ये वाला हाइड्रोजन एटम भी इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो ओवरऑल ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे और हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन क्या है वो सेंटर में ही मौजूद रहेंगे। हमारे पास सेंटर में ही मौजूद रहेंगे, ना ये हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ना ये वाला खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन क्या है, सेंटर में ही रहेंगे। जब सेंटर में रहे हैं इलेक्ट्रॉन तो मतलब क्या है, कोई चार्ज डेवलप नहीं हुआ। जब कोई चार्ज डेवलप नहीं हो रहा तो उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। असल में हमारे पास पोलर का मतलब क्या है? चार्ज। अगर चार्ज डेवलप हो जाता है कोवलेंट बॉन्ड के नतीजे में तो उसको हम क्या बोलते हैं? पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अगर हमारे पास चार्ज डेवलप नहीं होता तो हम उसको क्या बोलते हैं? नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड।
आज का हमने पढ़ा है कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। इसमें म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। इसके नतीजे में होमोटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं, हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल बनते हैं। और हमारे पास हमने इसकी दो टाइप्स पढ़ी हैं, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है और पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।